महाभारत की इस यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। इस कड़ी में हम कुरु वंश की जड़ों में गहराई से उतरेंगे। एक कहानी जो प्रतिज्ञाओं की शक्ति, शाही महत्वाकांक्षाओं और भाग्य के रहस्यमय खेल को उजागर करती है। कथावाचक भीष्म की आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रसिद्ध प्रतिज्ञा के बाद राजा शांतनु मछुआरे की पुत्री सत्यवती से विवाह करते हैं। सत्यवती के पिता की शर्त थी कि केवल सत्यवती के संतान ही सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे, और राजा ने इसे स्वीकार किया। सत्यवती के रानी बनने का दृश्य, जहां शांतनु के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक हल्का विषाद भी झलकता है। इस विवाह से दो पुत्रों का जन्म हुआ, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद पराक्रमी और महत्वाकांक्षी एक वीर योद्धा के रूप में बड़े हुए, लेकिन उनका भाग्य तब मोड़ लेता है जब उनका सामना गंधर्व राजा चित्रांगद से होता है। ये युद्ध कई दिनों तक चलता है और अंततः कुरु राजकुमार पराजित होते हैं, जिससे सिंहासन उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य के पास चला जाता है। दृश्य भीष्म को कुरु साम्राज्य के रक्षक के रूप में जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाया जाता है। राजा शांतनु के स्वर्ग सिधारने और चित्रांगद के निधन के बाद भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विचित्रवीर्य के मार्गदर्शक बनते हैं और कुरु सिंहासन की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। विचित्रवीर्य, जो अभी युवा और अनुभवहीन है, भीष्म की बुद्धि और शक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। दृश्य बदलता है। काशी की राजकुमारियों अंबिका, अंबालिका और अंबा का स्वयंवर। भीष्म के प्रवेश करते ही वातावरण गंभीर हो जाता है। भीष्म दृढ़ स्वर में, मैं भीष्म राजा शांतनु का पुत्र हूं। मैं इन राजकुमारियों को अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए लेकर जा रहा हूं। सभा में मौजूद राजा और राजकुमार विरोध करते हैं, लेकिन भीष्म की शक्ति के आगे कोई नहीं टिकता। अपनी महान धनुर्विद्या और अडिग संकल्प के साथ भीष्म सभी प्रतिद्वंद्वियों को पराजित कर राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले आते हैं। अंबा विनती करते हुए, हे राजकुमार भीष्म, कृपया मुझे जाने दे। मैं पहले से ही राजा साल्व को अपना हृदय सौंप चुकी हूं। मुझे मेरे प्रेमी के पास जाने दे। अपनी प्रतिज्ञा से बंधे भीष्म अंबा को मुक्त कर देते हैं, लेकिन राजा साल्व, जो भीष्म के हाथों हार का अपमान सह चुके थे, अंबा को अस्वीकार कर देते हैं। आहत और क्रोधित अंबा भीष्म के पास लौटती है और उनसे विवाह करने की मांग करती है। एक मांग जिसे भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण पूरी नहीं कर सकते। भीष्म गंभीरता से, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं तुम्हारा पति नहीं बन सकता। अंबा। कथावाचक अंबा के हृदय में क्रोध की ज्वाला धधक उठती है। एक ऐसा क्रोध जो भविष्य में भीष्म के लिए भारी साबित होगा। दृश्य बदलता है। विचित्रवीर्य का अंबिका और अंबालिका से विवाह, लेकिन वातावरण में एक अनजाना भय व्याप्त है। विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका से विवाह किया, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन अल्पकालिक रहा। जल्द ही वो गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं, और भीष्म की हर कोशिश के बावजूद युवा राजानी संतान ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। दृश्य गहराता है। सत्यवती विचित्रवीर्य के खाली सिंहासन के पास खड़ी है, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं। सत्यवती भीष्म से, कुरु वंश की परंपरा समाप्त नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक और उपाय है। कथावाचक शाही वंश को बनाए रखने के लिए व्याकुल सत्यवती एक गुप्त रहस्य उजागर करती है। उनके पहले पुत्र व्यास, जो महर्षि पराशर के साथ उनके योग से जन्मे थे, सत्यवती व्यास को हस्तिनापुर बुलाकर उन्हें प्राचीन नियोग प्रथा के माध्यम से कुरु वंश के उत्तराधिकारी पैदा करने का आदेश देती है। दृश्य व्यास का हस्तिनापुर आगमन एक दिव्य और रहस्यमय आभा के साथ। अंबिका और अंबालिका असहज महसूस करती है। व्यास शांत स्वर में, मां, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, लेकिन याद रखें, संतान का स्वरूप उनकी माताओं के मनोभावों का प्रतिबिंब होगा। कथावाचक व्यास की कठोर तपस्या और भेष देखकर
भयभीत अंबिका अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र का जन्म होता है, एक नेत्रहीन पुत्र। दृश्य: अंबिका का भयभीत चेहरा और धृतराष्ट्र का जन्म। अंबालिका व्यास को देखकर भय से पीली पड़ जाती है और उनके पुत्र पांडु का जन्म होता है, एक ऐसा शिशु जिसकी त्वचा उसकी माता के भय को दर्शाती है। दृश्य: अंबालिका अपने दुर्बल पुत्र को देखती है। जब सत्यवती ने व्यास को फिर से अंबिका के पास भेजा, तो अंबिका ने डर के कारण अपनी दासी को भेज दिया। इस दासी ने शांत और स्थिर मन से एक पुत्र को जन्म दिया, विदुर, जो कुरु दरबार में न्याय और धर्म की आवाज बने। दृश्य: 3 नवजात शिशु, धृतराष्ट्र पट्टी बांधे हुए, पांडु दुर्बल और विदुर शांत। भीष्म उन्हें देख रहे हैं। इस प्रकार कुरु वंश की अगली पीढ़ी ने जन्म लिया, 3 पुत्र, जिनकी किस्मत उनके भविष्य को आकार देने वाली थी। धृतराष्ट्र नेत्रहीन लेकिन शक्तिशाली राजकुमार, पांडु दुर्बल लेकिन कुशल योद्धा, और विदुर धर्म और न्याय के प्रतीक। दृश्य गहराता है, रहस्य बढ़ता है। लेकिन इन तीनों पुत्रों का भाग्य क्या था, और कैसे उनके निर्णयों ने कुरु वंश के भविष्य को आकार दिया? अगली कड़ी में हम कौरवों और पांडवों के चमत्कारी जन्म की कहानी देखेंगे, वरदानों, श्रापों और दिव्य हस्तक्षेपों की एक अद्भुत गाथा।